वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक। और ये आज हमारा नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर है और ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि उसमें जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यूनिट डिजिट एंड फैक्टोरियल्स। तो दो कॉन्सेप्ट हम यूनिट डिजिट के, दो इसके फैक्टोरियल, मतलब टोटल हमारे आज के चार कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे हम यूज करेंगे इसमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं इन टॉपिक से। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। और ये सारे चैप्टर और प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी, वहां से आप डाउनलोड कर ली होगी आपने। तो आप एक बार इसको गो थ्रू हो गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से ही पढ़ाऊंगा इस चैप्टर। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है जो किसी नंबर के लास्ट में आती है, जैसे 5 6 7 8। जिसकी यूनिट डिजिट है 8। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 2 5 5 से, तो आंसर जो होगा वो बाकी की जो डिजिट्स हैं यानी इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ डिपेंड करेगा 8 × 5, यानी लास्ट डिजिट होगी 0। तो हमें क्वेश्चंस में क्या दिया होता है, इस यूनिट डिजिट को फाइंड करना होता है। तो या तो मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो सकती है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर जनरली जो इन्वॉल्व रहते हैं एक्सपोनेंट्स। तो अभी हम देखेंगे कि हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे एक्सपोनेंट जिसके लास्ट में आता है 1 5 एंड 6। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि 11 रेज टू द पावर 22। 11 रेज टू द पावर 22 एक्चुअल में क्या है, एक नंबर है जिसकी बेस है 11। और वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है अगर हम देखें तो दिस 11 इज मल्टीप्लाइड 22 टाइम्स। तो जैसा अभी हमने ऊपर किया था, हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट बाकी किसी डिजिट पे इन्वॉल्व नहीं होगी, सिर्फ लास्ट में जो बच रहा है, यानी हर नंबर की यूनिट डिजिट। तो इट इज 1। तो 1 × 1 × 1 × 1 क्या आएगा, 1। यानी 911 रेज टू द पावर 55 है, तब भी आंसर यूनिट डिजिट क्या होगी, 1। 1001 रेज टू द पावर 100 है, तब भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1। यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 है, उसको आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, एक्सपोनेंट का मतलब होता है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 के जो तीनों नंबर्स हैं उसमें आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी एक्सपोनेंट ले लो, आंसर चेंज नहीं होगा। यानी अगर मैं निकालूं 55 रेज टू द पावर 55, तो ये आंसर डिपेंड करेगा सिर्फ 5 5 5 की मल्टीप्लाई पे। और 5 5 5 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 5। तो अगर आपको ऐसे कहीं दे रखा है 2005 रेज टू द पावर 2004, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, आंसर सिंपल हो जाएगा 5। यही चीज 6 के लिए, 2026 रेज टू द पावर 96, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। तो आपको यानी इस ग्रुप के अंदर ये तीन नंबर्स है, प्लस इसमें आप जीरो वाले भी इन्वॉल्व कर सकते हो। मान लो 100 है, 100 रेज टू द पावर 50, तो हमें पता है यूनिट डिजिट क्या होगी, 0। तो इस ग्रुप में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी एक्सपोनेंट लगाओ वो यूनिट डिजिट वही रहती। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए 256 रेज टू द पावर 256 प्लस 2 रेज टू द पावर 255 रेज टू द पावर 250, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो सिंपल है, इसके लास्ट में 6 था तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी। इसके लास्ट में 5 था तो 5 होगी, तो इसका 6 + 5 बन जाएगा 11। यानी यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा 1। तो ये याद रखना है, इस ग्रुप के तरीके से याद कर लिए। ग्रुप 1 0156 अगर लास्ट में आ रहा है तो उसकी कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या रहेगी, सेम, नो चेंज। अब हम आते हैं इसी तरीके से सेकंड ग्रुप पर, ग्रुप नंबर 2। इसमें होता है लास्ट में 4 और 9। तो 4 और 9 के साथ देखिए स्पेशल केस क्या है कि अगर हम 4 की पावर 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 4। 4 स्क्वायर करेंगे तो 16। 4 क्यूब करेंगे तो 64। 4 4 करेंगे तो 256। इस तरीके से चलता रहेगा। यानी अगर हम देखें तो यूनिट डिजिट आ रही है दिस, यानी हम देख सकते हैं या तो 4 होगी यूनिट डिजिट या फिर 6 होगी। तो 4 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट के दो केस बनते हैं, या तो 4 या 6। ये डिपेंड करता है ये जो पावर एक्सपोनेंट है ये अगर ऑड है,
तो 4 आएगा, और n अगर इवन है तो 6 आएगा। सेम चीज 9 के लिए है। आप चेक करके देखिए, n अगर ऑड है तो हमें 9 मिलेगी यूनिट डिजिट, और n अगर इवन है तो यूनिट डिजिट होगी 1। यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है लास्ट में 4 या 9, तो हम कहेंगे ये ग्रुप 2 है, इसमें 4 या 9 होगा लास्ट में। तो 4 के केस में दो ये नंबर्स होंगे, 9 के केस में ये दो नंबर्स होंगे, यूनिट डिजिट इन्हीं में से कोई होगी। एकदम आपको जल्दी जल्दी एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। जैसे 4 रेज टू द पावर 77 इसकी यूनिट डिजिट, तो ये 4 है और ये 77 क्या है, ऑड। तो आंसर हो जाएगा 4। 944 रेज टू द पावर 1002 इसकी यूनिट डिजिट, तो यहाँ लास्ट में 4 है और ये इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। सेम 9 के लिए है, 9 रेज टू द पावर 99 यूनिट डिजिट क्या होगी। तो ये 9 है और ये पूरा क्या है, ऑड। तो आंसर हो जाएगा 9। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, 444 रेज टू द पावर 999 प्लस 999 रेज टू द पावर 444 इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो 4 की पावर है ऑड, तो यूनिट डिजिट होगी 4, और यहाँ 9 की पावर है इवन, तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 1। यानी दोनों मिला के 5। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है ग्रुप नंबर 2 का। लास्ट आते हैं ग्रुप नंबर 3। ये सबसे डिफरेंट है इसमें। 2378। तो 2378 में हम 2 में ये पैटर्न देखें तो 2486 का मिलता है हमें। कोई भी आप पावर ले लो, 2 की पावर 1 2, फिर हो जाता है 2 स्क्वायर 4, फिर हो जाता है 2 क्यूब 8, और फिर 16, ये रिपीट होगा। 3 रेज टू द पावर n में क्या होगा, 3 की पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, देन 27, और फिर 81, ये आ जाएगा। 7 रेज टू द पावर n में 7 9 3 1, और 8 रेज टू द पावर n में 8 पावर 1 8 स्क्वायर अगर हम करेंगे 64, 8 क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 2 सॉरी, और फिर 6, इस तरीके के नंबर मिलेंगे। तो ये 4 केसेस हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर साइक्लिसिटी कितनी है, साइक्लिसिटी इज 4। तो हमें इसमें क्या करना होता है, तो हमें देखिए क्या करना होता है, मैं एग्जाम्पल लेके डायरेक्ट समझाता हूँ आपको। हमें यूनिट डिजिट बतानी 3 रेज टू द पावर 102 की। तो जो भी एक्सपोनेंट दे रखा है आपको, उसे आपको डिवाइड करना है 4 से और फाइंड करना है रिमाइंडर। ये पिछली क्लास में हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि अगर 4 से कोई भी पावर निकालनी हो और उसका रिमाइंडर निकालना हो, तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट हमारे लिए काम की होती। यानी ये इस तरीके से है कि 2 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, 2। तो 3 रेज टू द पावर 102 में एक्सपोनेंट को हमने डिवाइड किया और हमें रिमाइंडर मिला 2। तो 2 का मतलब ये है कि जो 2 की सीरीज थी 2486, इसका सेकंड टर्म, ये एक्चुअल में बताएगा हमें सीरीज का कौन सा टर्म आंसर है। तो आंसर हो जाएगा 4, यानी इसकी यूनिट डिजिट है 4। तो इस तरीके से हम ग्रुप 3 वाले के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 8 रेज टू द पावर 75। तो क्या करना है, ये जो एक्सपोनेंट है 75, इसे डिवाइड कर देना है 4 से और रिमाइंडर निकाल लो। तो रिमाइंडर इस केस में आएगा 3, यानी 8 की जो हमने अभी सीरीज लिखी थी उसका कौन सा टर्म लेना है, थर्ड टर्म। तो 8 वाली जो सीरीज लिखी थी उसका थर्ड टर्म, यानी कि ये 2। तो 8 रेज टू द पावर 75 की यूनिट डिजिट है 2। इस तरीके से सिंपल करना होता है। तो आई थिंक ये सारे हमने डिजिट कर लिए, आपकी समझ में आ गए होंगे कि किस ग्रुप के लिए हमें कैसा करना है। दो ग्रुप है, ग्रुप 1 0156 लास्ट में है, तो कोई भी पावर कोई भी एक्सपोनेंट तो यही यूनिट डिजिट रहेगी। ग्रुप 2 है 49, तो हमें क्या करना है, ऑड या इवन देखना है एक्सपोनेंट क्या होता है, और उसके बेस पे 4 है तो आंसर होगा 4 या 6, 9 है तो 9 या 1। और ग्रुप 3 में है, अगर लास्ट में 2378 है, तो जो भी एक्सपोनेंट दे रखा होगा उसे 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा टर्म हमें लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट है सारे के सारे यूनिट डिजिट कवर करने का। जैसे ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं।
357 रेस टू द पावर 59 इंटू 59 रेस टू द पावर 357। तो इसमें लास्ट है, इसमें 9 है, तो 9 का तो सिंपल है। हमें देखना है एक्सपोनेंट ऑड है, तो ऑड के लिए यूनिट डिजिट हो जाएगी 9, तो इसकी यूनिट डिजिट तो 9 हो गई। 7 वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 59 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो 3 का मतलब है जो 7 क्यूब वाली यूनिट डिजिट होगी, यानी 7 वाली सीरीज में थर्ड टर्म। पहला है 7 की पावर 1 यानी 7, दूसरा है 7 स्क्वायर 49, और तीसरा है फिर 7 क्यूब 343 यानी कि 3। तो इसकी यूनिट डिजिट 3, इसकी 9, और आपस में ये मल्टीप्लाई है, तो जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में आएगा 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, इस तरीके के क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा अगर ट्रिकी बना दिए जाए तो इस तरीके से लिखा होता है कि 17 रेस टू द पावर 16 रेस टू द पावर 15। तो देखो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये एक्चुअल में एक नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर की अगर हम वैल्यू निकालें तो हम 17 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा हमें, जो भी एक्सपोनेंट होता है, यानी 17 मल्टीप्लाई हो रहा है इतने टाइम्स। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो। पहले बस ये ध्यान रखो कि जो बेस है 17 की, 17 को मल्टीप्लाई करना। अब जब भी 7 7 7 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, दिस है, और 17 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 रेज टू पावर 15 टाइम्स। तो 16 रेज टू पावर 15 टाइम्स का मतलब है हमें 7 वाला, क्योंकि बेस में 7 है, तो 7 का लॉजिक क्या था कि जो भी एक्सपोनेंट होगा उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और रिमाइंडर देखेंगे क्या होगा। तो 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 का कोई मल्टीपल है, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 15, और 4 से डिवाइड करना है। तो 16 अगर है तो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, यानी इसका रिमाइंडर बनेगा 0। रिमाइंडर 0 का मतलब है सीरीज में लास्ट वाला टर्म। तो 7 में देखिए पहले वैल्यू होती है 7, दूसरा 49 की वजह से 9 होती है, तीसरा 343 की वजह से 3 होती है, और लास्ट में होता है 1। तो रिमाइंडर 0 हमेशा इसको शो करता है। तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 1। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे हम बढ़ेंगे। 19 रेज टू द पावर 17 रेज टू द पावर 15। तो ये एक नंबर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 19। बेस मल्टीप्लाई होती है हमेशा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक्सपोनेंट बताता है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है इतने टाइम्स। अब देखिए लास्ट में क्या है, 9। तो 9 का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो है 17 रेज टू पावर 15, ये ऑड है या इवन। तो आप बताओ मुझे, 17 रेज टू पावर 15 का मतलब है 17 17 17 मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार, 15 टाइम्स। तो ये वैल्यू ऑड आएगी या इवन। भाई 17 को 17 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या बनेगा, ऑड। तो 9 लास्ट टर्म है, 9 की पावर ऑड यानी 9 की पावर 1 वाला केस बनता है, आंसर हो जाएगा 9। तो इसकी यूनिट डिजिट है 9, आंसर। तो ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, और क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, इस वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। वो कह रहा है जैसे ये नंबर लिखा है 5 15 25 8, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक प्रोडक्ट आएगी, एक नंबर आएगा। तो उस नंबर के एंड में कितने जीरोस आएंगे हमें ये बताना होता है। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी हम सिर्फ इसको मैनुअली मान लो, हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलता है 15,000, यानी कितने जीरोस आते हैं, 3। ठीक। ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट दिया है कि मान लो 10 20 30 40 50 को मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरो आएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 जीरो तो पहले से ही है, 5 जीरो हमारे पास, लेकिन आंसर में आते हैं 6 जीरोस। तो ये एक एडिशनल जीरो कहाँ से आया है, इसमें किसी में नंबर में जीरो नहीं था, तो ये जीरो कहाँ से आ गया। तो देखिए जीरो जो बनता है, यानी जिस जीरो की हम बात कर रहे हैं एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी नंबर्स की अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं
तो एंड ऑफ द प्रोडक्ट में अगर नंबर ऑफ जीरोस देखें तो वो किसकी वजह से आते हैं? सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें देखने होते हैं कितने टूज हैं और कितने फाइव्स हैं। एक टू और फाइव की प्रोडक्ट हमेशा 10 या एक जीरो बनाती। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें हमारे पास कितने फाइव्स थे? एक फाइव इसके अंदर है, एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है, थ्री। और कितने टूज थे? तो टू सारे एट के अंदर थे, थ्री। एट को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो थ्री फाइव्स और थ्री टूज आपस में मिलके कितने जीरो बनाएंगे? थ्री। इसी तरीके से यहाँ देखें, ये फाइव जीरोस तो पहले से थे हमारे पास, 1 2 3 4 5। लेकिन एक फाइव और एक टू, ये मिलके एक और जीरो बनाएंगे, इसलिए ये एक एडिशनल जीरो हमें मिल गया था। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर दे रखा हो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, तो हमेशा हमें टूज और फाइव्स पे फोकस करना है, और उसमें से भी जो कम होता है, अभी हम आगे देखेंगे। तो थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर। तो अगर हम प्राइम नंबर लिखना शुरू करें तो ये प्रोडक्ट होगी, इसी तरीके से ये आगे चलती रहेगी। 100 प्राइम नंबर तक जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कितने टूज आएंगे। पहला टू, इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑड। तो इनमें कोई टू नहीं आएगा। और फाइव भी एक ही आएगा, इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसमें फाइव का फैक्टर नहीं होगा। अगर फाइव का फैक्टर होगा तो वो प्राइम ही नहीं रहेगा। यानी हमें सिर्फ एक टू और फाइव मिलना है, तो एक ही जीरो बनेगा। यानी तुम 100 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करो, 1000 की करो, 1 लाख की करो, जीरो कितना मिलेगा? सिर्फ एक। ठीक। अब आते हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। अगर वो कह रहा है ये एक सिचुएशन है, इसमें बताओ कितने जीरोस होंगे। तो 2 raised to power 555 का मतलब है टू कितने हैं हमारे पास, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 555 टाइम्स। और फाइव कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 222 टाइम्स। तो इनमें से कम कौन सा है? फाइव है, और कितना है? 222। तो आंसर हो जाएगा इसका 222, क्योंकि बाकी जो टूज बचे रह जाएंगे वो फाइव के साथ मिलके जीरो नहीं बना पाएंगे। ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं फैक्टोरियल पे। फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये भी एक नंबर लिखने का एक तरीका है। जैसे मान लिए कहीं लिखा है 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 1 × 2, यानी टू। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1, यानी कि 6। 4 फैक्टोरियल है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 × 3 × 4, तो ये हो जाएगा 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 2 3 × 4 × 5, तो ये हो जाता है 120। और 6 फैक्टोरियल हो जाएगा इसी तरीके से 720। तो सबसे पहला काम आपको याद ये रखना है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये 6 वैल्यूज आपको याद रखनी है फैक्टोरियल के केस में। मतलब 6 तक, यानी कि 6 ये और एक जीरो वाली 7 वैल्यूज ये आपको याद रखनी है। तो बार बार आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। एक्चुअल में फैक्टोरियल होता है, अगर कहीं लिखा है एन फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। ये जो एक्सक्लेमेशन टाइप का बना रहा हूँ ये फैक्टोरियल का साइन है। किसी किसी में कभी कभी ऐसे भी यूज होता है, बट जनरली हम ये वाली फॉर्म यूज करते हैं। तो एन फैक्टोरियल का मतलब है 1 से स्टार्ट करो, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। कब तक? जब तक कि एन तक ना पहुंच जाओ। तो ये जो वैल्यू आएगी पूरी मल्टीप्लाई करके, ये एक्चुअल में एन फैक्टोरियल की वैल्यू है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनती है। क्वेश्चन सिंपल ये बनता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 14 फैक्टोरियल, ऐसा क्वेश्चन होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 14 फैक्टोरियल। तो देखो इसमें क्या करना है हमें। मैं सिंपल सीधे सीधे तरीका बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। 14 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 7। 7 को फिर 2 से डिवाइड कर दो। तो 7 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। तो हमें डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लेनी, हमें सिर्फ ये लिखनी। 3 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.5। तो ये डेसिमल नहीं लेना, 1। तो ये आ गया 11। यानी
टू की कितनी पावर होंगी 14 फैक्टोरियल में? 11। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, इसी तरीके को आप याद रखो। जैसे अगर मैं कहता कि इतनी डिटेल या कॉन्सेप्ट समझने की अब टाइम नहीं है हमारे पास, मान लो 14 फैक्टोरियल में थ्री की कितनी पावर आएगी, तो हम करेंगे 14/3, यानी कि 4। फिर इसे थ्री से डिवाइड कर दो, 1। अब कुछ नहीं बचेगा, 5। यानी 14 फैक्टोरियल में थ्री की पावर कितनी होगी? 5। अगर मैं पूछूं 14 फैक्टोरियल में 5 की कितनी पावर होगी, तो 14/5, तो 2। अब 2 फर्दर डिवाइड हो गए, नहीं तो सिर्फ 2। तो ये होता है कॉन्सेप्ट किसी भी फैक्टोरियल में पावर निकालने का। सो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 30 फैक्टोरियल? तो क्या करोगे? 30/3, 10। 10 को फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3। 3 को फिर 3 से करोगे, 1। 14। बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट होता है। अब थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन बनाने में क्या करते हैं, 8 दे दिया जैसे। तो देखो अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन करे, मैंने 2 लिया था, 3 लिया था, 5 लिया था। यानी ये सारे क्या थे एक्चुअल में? प्राइम नंबर्स। तो अगर किसी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर दिए तो ये जो मेथड मैंने बताया सीधे हो जाएगा। लेकिन प्राइम के अलावा कुछ और है तो थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे 8, 8 इन 25 फैक्टोरियल, तो ये कैसे होगा? अब ये हमें देखना है। तो अगर क्वेश्चन ये होता हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 25 फैक्टोरियल, तो बहुत आसान था। 25/2 करते, 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 1। तो 10, 22, आंसर हो जाता है 22। लेकिन उसने पूछा है 8, तो हम 8 के पहले करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 2 2 2, यानी 2 क्यूब। यानी एक 8 बनाने के लिए, थोड़ा सा देखो यहाँ समझना, एक 8 बनाने के लिए हमें कितने टूज चाहिए? 3। यानी 3 टूज मिलके कितना बना रहे हैं? 1/8। तो 22 टूज मिलके कितना बनाएंगे? 22 मिल के बनाएंगे 7/8। तो आंसर हो जाएगा 7। ये तो ये अगर कोई कंपोजिट नंबर दिया है तो उसका हम पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और फिर वो जो प्राइम नंबर आते हैं उसका मेथड आपको पता ही है, आप निकाल सकते हो। हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल, तो 6 का प्राइम फैक्टर है 2 और 3। तो 50 में 2 की कितनी पावर होगी? डिवाइड करो 25, प्लस फिर 2 से कर दो 12, 6, 3, 1। 10, 22, दिस 47। और कितने थ्रीज होंगे? 50/3 16, फिर करेंगे तो 5, और फिर करेंगे तो 1। 22। तो हमारे पास टूज कितने हैं? टूज कितने हैं हमारे पास? 47। तो अब वही कॉन्सेप्ट जो हमने लगाया था अभी थोड़ी देर पहले, 2 एंड 5 में, कि कितने टूज हैं हमारे पास? 47। थ्रीज कितने? 22। तो कम कौन सा है इसमें? थ्रीज। तो आंसर हो जाएगा 22। यानी इसके अंदर कितने, 6 की कितनी हाईएस्ट पावर आएगी? 22। एक और लास्ट इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ 12। तो 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 4 × 3, अभी भी ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा 2² × 3 1। यानी दो टूज और एक थ्री चाहिए एक 12 बनाने के लिए। तो हमें 30 में निकालने पड़ेंगे, कितने टूज हैं? तो 15 + 7 + 3 + 1। तो 7 और 3 10, 11 और दिस 26। और कितने थ्रीज हैं? 10 + 3 + 1, 14। अब देखिए थोड़ा सा अब ये और केयरफुल होना है, क्योंकि हमें चाहिए 4 और 3। 4 बनाने के लिए 2²। तो इससे टूज हैं हमारे पास कितने? 26। तो फोर्स कितने हो जाएंगे? 13। और थ्रीज हमारे पास कितने हैं? 14। तो इन दोनों में से कम कौन सा है? 13। तो इसमें कितनी हाईएस्ट पावर आएगी? 12 की 13। तो यही तरीका होता है कंपोजिट में देने का। तो ये जितने ट्रिकी हो सकते थे हम सब करते हुए चल रहे हैं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल। ये देखिए बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करता है? टूज और फाइव्स पे, जो भी इनमें से कम होता है मिनिमम। तो हमें पता है तरीका कि टूज और फाइव किसी फैक्टोरियल में कैसे निकालना है। जैसे मान लो 75 फैक्टोरियल में पूछा है
इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यानी अगर हम 75 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे मल्टीप्लाई करें लास्ट तक 75 तक, तो इसकी जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा उसके लास्ट में कितने जीरोस होंगे, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन देखने में ट्रिकी लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल इजी है। हम इसमें निकालने कितने टूज होंगे और कितने फाइव्स होंगे, उनमें से जो कम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक चीज आप जरा थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताओ कि 75/2, अगर 75 में टूज निकालें तो टूज कम होंगे या फाइव्स। हमेशा जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी वो कम होते जाएंगे फैक्टर। तो हमें सिर्फ इसी की वैल्यू निकालनी है और किसी की जरूरत ही नहीं। तो ये आ जाएगा 15, 15 को फिर से 5 करेंगे 3 से 18, यानी कितने जीरोस आएंगे 75 फैक्टोरियल के लास्ट में, 18 जीरोस। तो ये किसी भी फैक्टोरियल का निकालने का तरीका है। अब देखिए और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर ये दे रखे हैं कि 5 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे लिख रखा है, तो हम देखिए इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 ऐसे कहाँ तक हो रही, 5 इंटू 30 तक। यानी ये क्या है, फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 5 है। तो इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 30 बार। और बाकी जो नंबर बचे वो इस फॉर्म में आ गए, कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, 30। ये क्या बन गया, फैक्टोरियल। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 30 इंटू 30 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा, यहाँ तक क्लियर। थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया है। अब हमें निकालने जीरोस। तो जीरोस के लिए हमें देखना है टूज और फाइव्स, कितने इसमें प्रोडक्ट में टूज और फाइव्स आ रहे हैं, उसमें से जो मिनिमम है। तो हम 30 फैक्टोरियल का अलग निकाल लेते हैं। इसमें टूज कितने हैं, 15 + 7 + 3 + 1 यानी 26। और कितने फाइव है, 6 + 1 7। लेकिन 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा पहले से है हमारे पास। तो 30 + 7 मिलके हो गए 37। और टूज हमारे पास कितने हैं, 26। तो इनमें से कम कौन सा रह गया इस बार, 26। तो कितने जीरोस आएंगे इसके, 26, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 60 मल्टीपल ऑफ 10 है, ये आप करके देखिएगा। अब ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं और फिर एंड करते हैं आज का वीडियो। तो 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, तो जीरोस डिपेंड करते हैं टूज और फाइव्स पे, उनमें से जो मिनिमम है। तो अगर सिर्फ फैक्टोरियल दे रखा है तो सीधे 5 ही मिनिमम होंगे, उसमें कुछ नहीं करना हमें। 100/5 20, 20/5 4, 24। कितने जीरोस होंगे, 24। आंसर ए। कह रहा है राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग द जीरोस। वो कह रहा है 20 फैक्टोरियल है, 20 raised to power 53 है, इसका मतलब है 20 इंटू 20 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 53 टाइम्स। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो जाहिर सी बात है इसके लास्ट में क्या है, जीरो है। तो लास्ट में कितने जीरोस आ जाएंगे, ये 53। तो इन 53 जीरो, ये जहां जीरो एंड होंगे यहाँ पर एक डिजिट आएगी, उस डिजिट की क्या वैल्यू होगी, क्वेश्चन ये कह रहा है। देखिए सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 53 इंटू 10 raised to the power 53। 20 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 10, उसकी पावर 53 थी, तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो इसकी वजह से तो हमें 53 जीरोस मिल जाएंगे, और ये जो लास्ट डिजिट होगी वो इसकी यूनिट डिजिट होगी। तो 2, क्योंकि ग्रुप 3 में आता है साइक्लिसिटी 4 होती है, तो हम 53/4 करके रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर आएगा 1, यानी 2 raised to the power 1, 2 वाला केस है। तो यहाँ पर डिजिट आएगी 2, आंसर होगा इसका 2। कह रहा है यूनिट डिजिट बताओ इसकी प्रोडक्ट में, 81 82 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है 89, तो बहुत आसान है। देखो यहाँ 2 आ गया और बीच में यहाँ पे 85 भी होगा, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, 0। तो इस पूरे की जो भी प्रोडक्ट होके आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 0। सिंपल है। अब देखिए ये क्वेश्चन बताओ, देखने में कैसा भी लग रहा होगा, 19 की ये सीरीज चलती जा रही है, तो इसका मतलब आपको घबराना नहीं है। बेस देखनी है, यानी 19 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कितनी बार हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट डिजिट क्या है, 9। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो सीरीज बन रही है, ये जो पावर है, ये ऑड है या इवन है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 19। 19 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करते रहो वो हमेशा क्या रहेगा, ऑड।
तो अगर 9 की पावर ऑड होती है तो उसकी यूनिट डिजिट होती है हमेशा 9। इसका आंसर हो जाएगा 9। लास्ट 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं हम। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ वगैरह, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। इफ 4 की पावर n की अगर यूनिट डिजिट 6 नहीं है, तो देखिए 4 के दो ही केसेस थे, या तो 4 होगी या 6 होगी। 6 कब होगी? जब n इज इवन है। और 4 कब होगी? जब n इज ऑड है। तो वो कह रहा है इवन नहीं है, यानी 6 नहीं है, यानी n क्या है? एक ऑड नंबर है। तो हमें ये पता चल गया इस इंफॉर्मेशन से कि n इज ऑड। अब n ऑड है तो यहाँ ऑड वैल्यू रख के देख लो। सबसे छोटा ऑड नंबर 10, उसके बाद अगला ऑड नंबर 8 क्यूब इज 512 प्लस 8 520, यानी हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन। फाइंड द डिजिट इन द 100 पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखिए ये मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि वैल्यूज याद कर लो। ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीधे आपको वैल्यू रख देनी, कोई घबराना नहीं है, कुछ नहीं है। वो कह रहा है 100 पोजीशन में, यानी अगर हम इसकी प्रोडक्ट करके कोई नंबर लिखें, उसकी यूनिट टेंस इस 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी वो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ दो तो जीरो आ गए, तो यहाँ दो जीरो तो फिक्स हो गए, यानी इन जीरो को हटा दें और इन सबकी यूनिट डिजिट अगर हम लिख लें, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही यहाँ पर 100 प्लेस पे आएगी। तो इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए देख लेते हैं हम। देखिए ये तो 2 है, 2 6 ज़ा 12 यानी 2, और 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 यानी उसका 6, तो 6 2 ज़ा 12, यानी यूनिट डिजिट क्या बनेगी? 2। सिंपल। यूनिट डिजिट में बाकी सारे डिजिट का कोई रोल नहीं होता, उनको हटाते चले जाओ, सिर्फ यूनिट डिजिट लेते चले जाओ। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस। तो अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता है इसमें जीरोस निकालो, तो हम जीरोस निकालने के लिए ढूंढते कितने फाइव्स हैं, तो 5 से डिवाइड करते 25, फिर 5 से कर देते 5, फिर 5 से करते 1। तो ये आ गया 51, ओ सॉरी 31। 100 फैक्टोरियल में अभी पिछले में किया ही था हमने, 100/5 यानी कि 20 प्लस 4 24। तो 125 के एंड में 31 जीरोज है और 100 फैक्टोरियल के एंड में 24 जीरोज है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, वो कह रहा है 125 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल में कितने होंगे, और 125 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल में कितने होंगे। ये दो पूछे हैं और उन्हीं का ऑप्शन दिया है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे इसका आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्राई करके देखिए। अलग अलग मैंने बता दिया, इसमें इतने जीरोज हैं, एंड में 100 फैक्टोरियल में इतने जीरोज हैं एट द एंड। तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितने जीरोज आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरोज आएंगे। ये हमारे पास 5 ऑप्शन है, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोशिश करेंगे अब इसकी जल्दी से हमारा ये नंबर सिस्टम को एंड करने का। अब हमारे इसके दो कॉन्सेप्ट रह गए, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे एक तो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, एंड फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, कितने फैक्टर होते हैं, उनका सम कितना होता है, प्रोडक्ट कितना होता है, ये सब। तो एट मोस्ट इसके दो वीडियोस और लगेंगे हमारे, उसके बाद हम एंड कर देंगे। अगर एक वीडियो में हो पाया तो तब कवर कर लेंगे। तो जो भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।